गुरुजी नमस्कार। गुरुजी काफी नमस्कार। दिनों से मन में एक प्रश्न था कि नाद साधना क्या होती है, और कुंडलिनी जागरण अगर करना हो किसी को तो नाद साधना किस प्रकार इसमें सहयोग कर सकती है। देखिए, आध्यात्मिक जीवन का आध्यात्मिक साधना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति और आत्मज्ञान। जब तक हम स्वयं को जान नहीं पाएंगे, स्वयं से स्वयं का परिचय नहीं हो पाएगा, तब तक आध्यात्मिक रूप से हमें उन्नति नहीं मिल सकती। सबसे पहली चीज है स्वयं का जागरण, स्वयं की चेतना का जागरण, स्वयं की चेतना का बोध। स्वयं की चेतना का जागरण करने के लिए जरूरी है कि हमारा होश हम पर रहे, हम हर समय अपने शरीर पर उपस्थित रहें। कुंडलनी जागरण में नाद शब्द का बड़ा महत्व। नाद को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। नाद का मतलब होता है ध्वनि, साउंड को नाद कहते हैं। नाद का जो ना होता है और ना होता है और दा होता है। जो नाद का जो ना होता है वो प्राणवाचक होता है, और दा होता है वो अग्निवाचक होता है। अर्थात नाद का मतलब वह ध्वनि। नाद दो तरह का होता है। एक तो होता है आहत नाद, एक अनाहत नाद। आहत नाद का मतलब होता है जो संगीत की ध्वनियां होती हैं वो आहत नादी है। और संगीत और अनाहत नाद होता है जो सूक्ष्म शरीर, हम जब साधना करते हैं तो अनाहत नाद नाद जो है अपने आप हमारे शरीर में जो साधना करते करते जागृत होता है। कई बार हम गुरु मंत्र को जपते रहते हैं और जपते जपते आप देखेंगे कि गुरु मंत्र अपने आप सुनाई पड़ने लगता है। जब अंदर कोई ध्वनि आपको सुनाई पड़ने लगे तो नाद है। नाद शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, शब्द को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। तो शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। शब्द अपने आप साधना से प्रस्फुटित होता है। नाद को ना ही मन के विक्षिप्त होने पर प्राप्त किया जा सकता, न नाद को मन के एकाग्र होने पर प्राप्त किया जा सकता। नाद को विक्षिप्त से एकाग्रता की तरफ जब चलते हैं तब उसको पाया जा सकता है। वास्तव में जो परमात्मा की जो शक्ति है जिसे हम चिद शक्ति कहते हैं, हमारे चित्त में वो हमारे अपने पाणिनि, हमारे जो उसमें कहा गया है योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो जो होते चित्त होता है ना, चित्त में चिदाकाश, सूक्ष्म शरीर में चिदाकाश होता है। कभी आपने ये महसूस किया कि आप बैठे हैं, ठीक है, और आपका पूरा होश है, लेकिन शरीर का कमांड देने वाला कोई दूसरा, आपका हाथ ऊपर उठ रहा है तो उसका कमांड देने वाला कोई दूसरा है। आपका हाथ ध्यान पर है लेकिन कमांड देने वाला कोई दूसरा है। उसी तरह क्योंकि इस शरीर के अंदर ही एक भाव शरीर होता है और भाव शरीर के अंदर ही सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर होता है, फिर भाव शरीर। अचानक अगर आपको लग जाए कि व्यक्ति आपको कोई गन पॉइंट पर रख ले तो सबसे पहले आएगा कि ये मुझे गोली मार देगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसी क्षण आपका जो भाव शरीर है, भाव शरीर तुरंत नष्ट होने लगेगा और वो प्राण को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, मरने के लिए। भाव आएगा ना कि मैं मरने वाला हूं, तो भाव वो मरने के लिए आपका भाव शरीर तैयार हो गया। फिर आगे हरकत बाद में होती है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो आपका देखिए मन को समझिए, मन का एक भाग है कॉन्सियस, एक भाग है अनकॉन्सियस। 10% कॉन्सियस है और 90% अनकॉन्सियस है। अनकॉन्सियस माइंड में जितनी भी प्रेरणा है, जितनी भी चीजें हैं, जादुई शक्ति, चमत्कारिकता है, जितनी भी आपकी हैबिट्स हैं, जितनी भी आपकी लत है, आदतें हैं, वो सब गवर्न होती हैं आपके अचेतन मन से। तो साधना के द्वारा नाद क्या है? नाद को हम गहरे ध्यान में जाते हैं। जब व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है, कभी आप बिल्कुल शांत एकांत हो, अपने कान को ऐसे दबाइएगा, ऐसे दबाएंगे आपको सन सन की आवाज आ रही। आपके अंदर जो अंग है ना, इनमें भी एक कंपन हो रहा है, इनमें भी एक ध्वनि आ रही है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रही है। कभी आपने सोचा कि आपका जो मन होता है, मन आत्मा के सबसे नजदीक होता है। मन जो होता है आत्मा के सबसे नजदीक होता है, उसके बाद भी मन पूरे जीवन आत्मा को नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि मन का जो स्वरूप है वो बहिर्मुखी है। मन सुख कहां ढूंढता है? बाहर ढूंढता है। मन की इच्छा होती है अच्छा अच्छा मिले, घूमने के लिए, खाने के लिए, हर चीज उसको अच्छी मिलनी चाहिए। तो मन बहिर्मुखी होता है। मन की अगर भूख को शांत कर दिया जाए, मन की भूख को शांत कर दिया जाए तो मन का भगना बंद हो जाएगा। तब वो क्या होता है? अंतर्मुखी होने लगता है। अंतर्मुखी होने के लिए मन को क्या धीरे धीरे ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा,
प्राणायाम के द्वारा हम जान सकते हैं। नाद वास्तव में एक तरंग है। जैसे आपने, जब व्यक्ति को नाद मिलता है, योगी को जब योगी साधना करता है, साधना करने के द्वारा जब वो प्राणायाम करता है, प्राणायाम के द्वारा जब वो कुंभक करता है, कुंभक में जब गतिक छेद होता है, तो हमारी नाड़ी के अंदर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती है, और सुषुम्ना के अंदर वो प्रवेश करते हुए अंदर जाती है। वो अंदर अंदर एक सूक्ष्म वायु चलने लगती है। सूक्ष्म वायु को इस तरह हमारे योगियों ने कहा, योगीनाथ कविराज कहते हैं कि परमात्मा की चिद शक्ति जब महामाया से पतित होती है, महामाया पतित होती है तो विक्षुब्ध होती है, पतित होने पर विक्षुब्ध होती है, विक्षुब्ध होने पर नाद ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। अर्थात सूक्ष्म जब हमारी प्राणवायु, जब हम कुंभक प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के द्वारा कुंभक लगाते हैं, कुंभक के द्वारा जब सांसों का गतिक छेद होता है, उसी समय सूक्ष्म वायु अंदर अंदर सूक्ष्म शरीर पर प्रवेश कर जाता है सुषुम्ना के माध्यम से। सुषुम्ना के अंदर ही ब्रह्म नाड़ी होती है, ब्रह्म नाड़ी के अंदर जब वो प्रवेश करती है तो वहां पर उसको एक ध्वनि ओंकार किसी को सुनाई देता है, किसी को घंटा की ध्वनि सुनाई जाती है, सुनाई देता, किसी को मेघ की गर्जने की ध्वनि सुनाई देती है, किसी को भी सुंदर दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। इस संसार में, ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह है, कोई भी पिंड है, उसकी एक स्वाभाविक ध्वनि है, और ध्वनि को हम समझ नहीं पाते। कभी आपने देखा मेघ जब आपस में टकराते हैं तो पहले क्या आता है? प्रकाश आता है, ठीक है ना, फिर गर्जना होती है। जब हम धरती पर होते हैं तो सीधा उल्टा होता है, पहले क्या आता है? पहले जब हमें नाद मिलेगा, सबसे पहले हम परम ब्रह्म की परम साधना, मन को जो बिंदु रूप में, मन को क्या करना है? बिंदु के रूप में स्थापित करना है। बड़ा साधना का गहरा विषय है, यहां तक लोग सोचते नहीं है, लेकिन हम इसको बहुत, तंत्र शास्त्र को बहुत सरल करके एक प्रयोग धर्मी बनाते हुए आपको बता रहे हैं कि जब बिंदु रूप में, मन बिंदु रूप में तभी लगेगा। इस संसार में जो ब्रह्मांड है वो बिंदु रूप है, परमात्मा का स्वरूप क्या है? बिंदु रूप है, पूरा अंडाकार है, पूरा बिंदु रूप में। तो चेतना क्या करती है? धीरे 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 पूरे बिंदु पर चलती है, तो हम पूरे बिंदु में फैल जाते हैं। हमारी चेतना जब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती है तो कोई भी ऋषि मुनि आंख बंद करके पलक झपकते सब कुछ जान जाते थे। ये वही है, नाद ब्रह्म की जब साधना की जाती है तो बिंदु रूप में परमात्मा को प्राप्त करना, साधना करनी होती है। तो बिंदु रूप में साधना करने के लिए जरूरी है कि पहले नाद की प्राप्ति हो। नाभि के पास से एक सूक्ष्म वायु, जो आप देखेंगे, जो आपका मेरुदंड होता है, मेरुदंड का जो सबसे निचला भाग होता है, निचले भाग पर एक नोकीला भाग, सबसे जहां पर खत्म होता है वहां पर नोकीला भाग होता है, वहीं पर हमारा क्या? मूलाधार चक्र होता है, धरणी होती, धरती भूतत्व होता है, वहीं पर हमारी कुंडलनी क्या होती है? साढ़े, वहीं पर ही उल्टा होती है। तो उसको जब हम धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा हम जान पाते हैं। हमारा देखिए ये जो शरीर है ना, इस शरीर के अंदर भी एक भाव शरीर है। हम भाव शरीर जब विकसित हो जाता है, फिर ध्यान के द्वारा हमको सूक्ष्म शरीर विकसित करना होता है। अगर हम ध्यान के द्वारा, इन तीनों का संतुलन है, लेकिन संतुलन क्या है? हम पहली बात, हम पहले शरीर में मूर्छित हैं, हम खाना खा रहे हैं लेकिन हमको बोध नहीं है। खाना खा रहे हैं, मुख में खाना जा रहा है लेकिन पता नहीं किसके मुख में जा रहा है। हम तो किसी विचार के गुलाम बैठे हुए। कभी चिड़िया को देखा है कि चिड़िया, एक बड़ी विचित्र घटना एक दिन हमने देखी, चिड़िया क्या करती है? जमीन पर है, ठीक है, और जमीन पर एक एक दाना लेके जा रही है। समझिए बात को, चिड़िया जमीन पर एक एक दाना लेके जाती है, बाजरे का दाना ले जाके जाती है, ले जाती है, जाती है, ले जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में आती है। एक समय के बाद चिड़िया दाना लेना बंद कर देती है। तो ये घटना क्या बताती है? चिड़िया निष्काम रूप से अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कर रही है, ले जाती है दाना, लेकिन उसके भाव देखिए कि बच्चे उसकी सेवा करेंगे ना करेंगे उसको इस पे कुछ नहीं है, लेकिन केवल वो क्या उठा रही है? अपना एक दाना उठा रही है, एक एक दाने पर उसका ध्यान है, बाकी दाएं बाएं ध्यान नहीं है, ना धूल का कर्ण ले जा रही, ना कोई कर्ण ले जा रही, और सीधे जाती सीधी। हमारी जागृति क्या है? हमारा उद्देश्य, परमात्मा ने हमारा जो जन्म दिया है वो इसलिए तो नहीं दिया है ना कि हमें बच्चा पैदा करना है, परिवार है चलाना, सृष्टि में सहयोग देना है। हमें केवल इतना ही नहीं है करना है, इसके अलावा हमारी अपने आप को जानना है। पूरा जीवन बीत जाता है, हमारी स्वयं से भेंट नहीं हो पाती। हम मंदिरों मंदिरों जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन उस स्वयं में बैठे हुए परमात्मा को नहीं जानते। अरे वो तुम्हारे अंदर ही है, अगर उसको जो खिलाओगे वो खाएगा,
उसको जो अच्छा खिलाओगे तो उसको अच्छा, अगर खिलाना चाहते हो तो अंदर अच्छा महसूस करेगा, उसको बुरा चीज खिलाओगे तो बुरा में, वो है तुम्हारे अंदर। तुम जीवन पर्यंत उसे इसलिए नहीं जान पाते हो कि तुम बाहर देखते हो, तुम्हें अपने शरीर पर मूर्छा है, तुम अपने शरीर पर मूर्छित हो, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है कि ये शरीर पर, ये शरीर के अलावा भी कुछ है। हमारा हाथ चल रहा है, मैं बोल रहा हूं, तो मेरी एक एक एकाग्रता अपने शब्दों पर है, अपनी एक एक उंगली पर मेरा बोध है। जिस दिन ये बोध आने लगेगा तब आप भाव शरीर पर पहुंचेंगे, जब आप भाव पर पहुंचेंगे तब आप सूक्ष्म शरीर पर पहुंचेंगे। धीरे धीरे ध्यान के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा और शक्ति पाठ के द्वारा हम ये शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में नाद को प्राप्त करने वाले बहुत से योगी हैं, बहुतों ने नाद ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, बहुतों को प्राप्त कर लिया है। और ये बड़ी स्वयं को जानने की साधना का एक प्रथम लक्ष्य है, स्वयं को जानना है, ये साधना है। और ये नाद आपका क्या है, नाद का मतलब ध्वनि है, आहत का मतलब संगीत में भी नाद होता है, आहत का मतलब संगीत में जो ध्वनि होती है, वाद्य यंत्रों के द्वारा जो ध्वनि निकलती है वो आहत है। अनाहत नाद अपने आप प्रकट होता है, सूद ध्यान, लंबे गहरे ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। नाद ब्रह्म की उपासना होती है। उपासना कहते हैं सबसे पहले 72,000 नाड़ियों को आपको शुद्ध करना है, आपको अपनी जागृति का बोध करना है। बोध करने के बाद फिर आपको सूक्ष्म शरीर, फिर आपको क्या करना है, फिर धीरे धीरे ध्यान के द्वारा सूक्ष्म शरीर को जागृत करना है। फिर उसके बाद ध्यान की गहराइयों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, कुंभक क्रिया के द्वारा जाकर के, कुंभक क्रिया के द्वारा फिर आपको सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से नाद ब्रह्म की प्राप्ति होती। नाद ब्रह्म का मतलब जिस दिन आपको नाद मिल जाता है उस दिन परमात्मा आपके आपके अंदर प्रकट हो गया, परमात्मा की शक्ति आपको प्रकट हो गई और बिंदु रूप में सृष्टि आपके कमल के समान होती है। वास्तव में जीवन का जो उद्देश्य होता है वो मोक्ष प्राप्ति होती है, अपने आप को जानना होता है, आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। हर शास्त्र का जो उद्देश्य है वही साधना स्वयं को जानना है। हर शास्त्र का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें स्वयं को जानना है। तो नाद ब्रह्म को हम इस तरह जान सकते हैं। नाद ब्रह्म साधना के द्वारा ये हमारे कुंडली जागरण की साधना है। वास्तव में कुंडली जागरण का जो सिद्धांत है न पूरा योग का है, न पूरा क्या है अध्यात्म, ये तंत्र का। तंत्र की जितने भी ग्रंथ हैं, तंत्र के जितने भी उच्च स्तरीय गुरु हुए हैं, सब में चेतना जागृति को लेकर के सबसे ज्यादा लिखा गया है, सबसे ज्यादा बोला गया है। तंत्र में किसी को मारण करने के लिए, किसी को वशीभूत करने के लिए नहीं बना था। तंत्र का जो विशुद्ध स्वरूप था वो अपनी चेतना को जागृत करने का था, अपने अंदर जो विद्यमान परमात्मा का जो स्वरूप है उसको पाने का था। अगर हमने अपने अंदर विद्यमान परमात्मा को पा लिया तो हमारे जीवन में का उद्देश्य की पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती। मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ आया होगा। जी, इसका कब कब करना चाहिए? ये सुबह करना चाहिए, रात को करना चाहिए? क्या एक साधना का एक देखिए नियम होता है, आप साधना को किसी भी समय नहीं कर सकते हैं। अगर रोज जिस बिंदु पर आप साधना करेंगे तो वहां पर आपकी एनर्जी टकराएगी, वहीं पर आपको साधना करने में आनंद आएगा। तो साधना के लिए तो प्रातः काल उठ करके सुबह करिए, लेकिन इन सब चीजों में जरूरी होती है योग गुरु का सानिध्य। केवल पुस्तक पढ़ने के मात्र से कुंडलनी को ना ही छेड़ा जा सकता है, ना ही उसको किया, किसी योग गुरु के सानिध्य पर ये शास्त्र को हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और रात्रि में भी, और पूरे शरीर को का शुद्धिकरण जरूरी होता है। सांस प्रश्वास की गतियां होती हैं, ध्यान की स्थिति होती है, फिर धीरे धीरे आप उस बिंदु पर चरणबद्ध तरीके से जाते हैं। धन्यवाद गुरु। और ये नाद ब्रह्म जिसको भी मिल जाता है ना कपिल जी, वो ब्रह्मांड में परमात्मा स्वरूप हो जाता है। नाद की प्राप्ति अपने आप में बहुत कल्याणकारी होती है और ये ईश्वर का स्वरूप है। वो शब्द में ही ब्रह्म है, शब्द को ही ब्रह्म माना गया है। और ये शब्द ब्रह्म की नाद की जो साधना होती है यही होती है। सारा संसार, सारी प्रकृति, हर चीज आपकी सहायक हो जाती है और सारे संसार का बोध आपको हो जाता है। जिस शास्त्र को, जिस बोध को, जिस चीज को जानना है वो आपके अंदर अंता मनोमय कोश में, वो आपके आज्ञा चक्र पर वो शास्त्र प्रकाशित होने लगता है। ठीक है जी गुरु जी।